नमस्कार साथियों, आज 151 से लेकर के क्वेश्चन नंबर पूरे 177 तक करने वाले फिजिक्स का पूरा दम बेसिक से चल रहा है। एक एक क्वेश्चन टाइप बाय टाइप है और इसमें पूरा सॉल्यूशन हम पूरा करके देते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच साथियों, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है साथियों। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 81 में है, एकदम निचोड़ क्वेश्चन नंबर 81, सॉरी क्वेश्चन नंबर 51, 81 बोला गया। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 151 कह रहा है, 51 हम बोलेंगे 100 से वो अपन देखिए, यदि केस नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो उसमें चढ़ने वाले जल की सतह की ऊंचाई, जो केस नली है जिसे मान लिया जाए ये ऐसे करके नली जो होता है, नली जो आपका है फ्लास्क जो जिसको बोलते हैं नली, किस नली का व्यास दुगना, मैंने ये जो आपका डायमीटर आप देख रहे हैं व्यास, इसको मैंने बड़ा कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल की सतह की ऊंचाई में मैंने ऊंचाई कितना ऊंचा बढ़ेगा, जितना बड़ा होगा तो बताइए किस तरह से डिपेंड करता है। तो आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 151 में। देखिए व्यास जब दुगना करेंगे, जब बड़ा हो जाएगा मुंह, जैसे बताइए ये हल्का सा पतला से जा रहा है और एक जाएगा बड़का मैंने बड़ा से, तो बड़ा से जाएगा तो मैंने इसका व्यास कम था, इसका व्यास दुगना कर दिए तो ऊंचाई जो है वो कम ऊंचा चढ़ेगा, यानी आधी हो जाती है। दुगना का व्यास करेगा तो आधी हो जाएगी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, 151 के बी ऑप्शन आधी हो जाती है। देखिए 152 में कह रहा है श्यानता की इकाई है। श्यानता की इकाई आप लोग एकदम जानते हैं, एकदम पॉइज होता है। पॉइज क्या होता है, पॉइज। श्यानता की इकाई क्या होता है, पॉइज। श्यानता की इकाई पॉइज। श्यानता की इकाई क्या होता है, पॉइज। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, पॉइज। 153 में देखिए, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर और डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर का मतलब समझिए, एक होता है क्षैतिज, एक होता है क्षैतिज, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। ऊर्ध्वाधर वो एक रेखा होता है, ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब खड़ा और क्षैतिज मतलब पाड़ा, क्षैतिज मतलब पाड़ा, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा। तो करा ऊर्ध्वाधर डुबाने पर, यानी इस तरह से मान लीजिए लिक्विड है, इस तरह से लिक्विड, इसको ऊर्ध्वाधर इस तरह से डुबाने में खड़ा, तो चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगा। मैंने 4 को ऑप्शन सेट किया है, क्या होगा तो ऑप्शन देखिए 153 के हो जाएगा सी नंबर, कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी। एकदम इससे पहले वाले भी क्वेश्चन था कि जितना पतला होगा व्यास उतना उसका ऊंचाई बढ़ेगा, जितना बड़ा व्यास होगा उतना ऊंचाई क्या होगा, कम होगा। इस तरह से ध्यान रखिएगा, यानी 153 का हो जाएगा सी नंबर, कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगा। देखिए 154 नंबर क्वेश्चन, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। तो केशिकत्व किस में ऑप्शन है, केशिकत्व किस में ऑप्शन है, ये देखिए केशिकीय, कहीं पर केशिकत्व लिखा रहेगा, कहीं केशिकीय। एसएससी 2013 में पूछा हुआ एकदम ध्यान से, लैंप में बत्ती में ऊपर चढ़ना तेल का क्या होता है, केशिकत्व के कारण, ये केशिकीय घटना। देखिए 155 नंबर क्वेश्चन, पानी में लोहे की सुई डुबाई जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, पानी में लोहे की सुई डुबाई जाती है तो डूब जाती है लोहे की सुई, लेकिन जहाज तैरता रहता है, इसका क्या कारण है। तो आप जानते हैं कि इसकी सिद्धांत पर आधारित रहता है, तो आपका आर्किमिडीज सिद्धांत। क्या होता है, आर्किमिडीज से, जैसे ही पानी है, ये पानी है तो लोहा के कील रहिएगा तो इसमें डूब जाएगा, लेकिन जब ये मान लीजिए पानी है ये वाला, तो जब ये जहाज जो होगा, जहाज ये तैरते रहता है, क्यों, तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत कहना था कि किसी द्रव में किसी पदार्थ को अंशतः या पूर्णतः, यानी पूरा डुबाइए चाहे अंशतः डुबाइए, पूर्णतः डुबाया जाता है या अंशतः डुबाया जाता है, तो जो हटाए गए द्रव का होगा पदार्थ के द्रव्यमान अति पदार्थ के आयतन के बराबर होगा। जितना पानी हटेगा, यानी इसका जो आयतन होगा आपका, कितना जगह छेका हुआ है, उसके बराबर होती है, यही आर्किमिडीज का कहना था। देखिए 156 में कह रहा है, 156 नंबर क्वेश्चन, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किसके संबंधित है, किससे संबंधित है। तो आर्किमिडीज का नियम प्लावन का नियम, इसके प्लावन का नियम भी कहते हैं। प्लावन मैंने समझिए जैसे पानी है, तो इसमें जो कुछ वस्तु डुबाई है उसमें आभासी कमी होती है, यानी वजन में कमता होती है, यानी अंदर से उत्प्लावन बल एगो लगता है अंदर से पानी के नीचे से, उसी को आर्किमिडीज प्लावन नियम पर आधारित होता है।
157 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अभी बताएं एकदम जस्ट एकदम 156 में, वही वाला क्वेश्चन 157 में है, आर्किमिडीज सिद्धांत। ये आपका कथन किनका है? ये पूरा आर्किमिडीज सिद्धांत का। ये जो 157 का पूरा कथन है इसको पढ़िए ध्यान से। ये कथन किसका है? आर्किमिडीज सिद्धांत का, आर्किमिडीज का कहना था ये। 157 के बीक यूरेका जो शब्द है आर्किमिडीज ने ही दिए थे। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 158 में, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक आर्किमिडीज। उत्प्लावन बल कौन बताए थे? आर्किमिडीज ने बताए थे। दम याद हो जाएगा साथियों, एक एक क्वेश्चन को रिपीट दम कर रहा है दम, ध्यान से दम। 159 में, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है किसके द्वारा? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। क्या कर रहा है क्वेश्चन? ठोस द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे किसी ठोस पदार्थ की उछाल की मात्रा निर्भर करती है, तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। नहीं, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 160 में क्या कह रहा है? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का क्या कारण है? तो लोहा का टुकड़ा नहीं कम करता है क्योंकि जो होता है इसका ए नंबर देखिए, ए नंबर सही है। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार, जो लोहा जैसे डुबाएं कील, वो जो विस्थापित पानी हुआ, ये वाला पानी, ये आपका पानी जो इससे विस्थापित हुआ, विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। माने जो हटा नहीं वाला द्रव, वो लोहा के भार से क्या होता है? कम होता है। अगर जो ज़्यादा हटता तो ये तैरते रहता है, ये जहाज में उसी होता है, यह बराबर होता। देखिए 161 नंबर में, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, अपने आयतन के बराबर। यानी जितना वो कोई भी वस्तु है या नाव, जैसे जो इसका जगह जितना वो मैंने छेका हुआ है उतना आयतन के बराबर जो पानी हटाती है, तो समझ जाइए कि भार अपने मैंने ध्यान से 161 नंबर ध्यान से, कोई भी नाव डूब जाएगी, डूबेगी कब? जब वो यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। जितना मैंने आयतन है उतना पानी हटा देती तो डूब जाएगी। 161 का आपका हो जाएगा ए नंबर को आंसर। 162 में देखिए, 162 में कहाँ के थे आर्किमिडीज? आर्किमिडीज किस देश के थे? तो आर्किमिडीज आप लोग जानते हैं ये ग्रीस के थे। ये कहाँ के थे? ग्रीस के। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण है? तो इसके पहले वाले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि असंजक बल का अभाव। देखिए बल मैंने क्या उसको बोलता है? स्पर्शता के आधार पर दो प्रकार का बल होता है, एक सासंजक एक असंजक। एक सासंजक एक असंजक। सासंजक माने कोहेसिव और असंजक एडहेसिव। कहने का मतलब असंजक बल में क्या होगा? नहीं चिपकेगा, सासंजक में चिपक जाता है। आपका 164 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है? तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के कहाँ? पृथ्वी के मैंने पश्चिम से पूरब के उत्तर से दक्षिण। क्या इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन देखिए एकदम ध्यान से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व। कोई भी उपग्रह है कहाँ घूमता है? पश्चिम से पूर्व की ओर। देखिए 165 नंबर क्वेश्चन आपका है, पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है? बॉल बेयरिंग क्या होता है? घर्षण को बढ़ाता है? घर्षण को तो नहीं बढ़ाता है। गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलता है, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलता है। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो स्थितिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदल देता है। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम यही है, स्थितिक घर्षण को स्टैटिक फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन में बदल देता है। 166 में देखिए क्या कह रहा है? जेट इंजन और रॉकेट के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। तब बताइए, ये तो बात सही कह रहा है जी। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का करता रहता है, अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। बात सही है। दूसरा में कह रहा है रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन वहन। ध्यान से 166 था, देखिए 166 में, 166 में तो पहला सही था। रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है, ये भी सही है। रॉकेट अपना जो ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन के रूप दोनों वहन करता है, यानी सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है। जेट भी वो अपने परिवहन का ही ऑक्सीजन उपयुक्त करते हैं, इसलिए अंतरिक्ष में वह अनुपयुक्त है। और 166 में रॉकेट भी वही काम कर रहा है।
तो इसका हो जाएगा नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट नंबर 167 है। पानी के गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। सही बात है, गिलास पानी में तो बर्फ़ तैरबे करता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर में क्या प्रभाव होगा, तो जब पिघलेगा तो स्तर में क्या होगा कि उतना ही रहेगा, पानी के स्तर में कोई चेंजिंग है नहीं होगा। 168 नंबर देखिए, एक ऊंची इमारत से एक गेंद इतना मीटर, जी का मान होता है, ये आपका दिया हुआ है जी का मान, जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये जी का वैल्यू होता है। इतना के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा। 3 सेकेंड के बाद इसका वेग, 3 सेकेंड के बाद साथियों क्या हो जाए इसका वेग, इसका हो जाएगा देखिए कैसे बनेगा। 100 ये न्यूमेरिकल है, इसको हम बता देते हैं। ए बराबर होता है भी माइनस यू बटा टी, भी माइनस यू बटा टी। तो एक समान एक त्वरण के साथ गिराई जाती है, यानी यू जीरो है, यू क्या है यहाँ पर जीरो, यू यहाँ पर क्या है जीरो। देखिए फिर से भी बराबर होता यहाँ पर होता है ए बराबर भी माइनस यू बटा टी, ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। ए के मान त्वरण दिया हुआ जी मानिए, समझिए ऊपर नीचे में होता है, सिंपल में याद रखिए जी, यहाँ ए हो जाता है जी, ऊपर नीचे जब होता है ऊपर नीचे में तो ए बदलता है जी में, तो 9.8 है और यहाँ पर जीरो हो जाएगा, भी हो जाएगा भी बटा टी, टी के मान 3, तो तिरछे गुना होगा तो कितना हो जाएगा 29.4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुना करिएगा इतनों में तो 168 क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, 168 का क्या हो जाएगा सी नंबर, 168 का सी नंबर। इसको एक तरह से और जो फार्मूला होता है क्या, भी बराबर होता है, भी बराबर क्या होता है, जैसे कि भी बराबर होता है यू प्लस ए टी होता है, भी बराबर यू प्लस ए टी। तो उसी प्रकार से भी बराबर हो जाएगा यू प्लस जी टी, यानी बोले थे ना कि ऊपर नीचे में जी हो जाता है ए के मान, तब भी बराबर यू तो जीरो हो गया, यू क्या हो गया जीरो, तो जी का मान 9.8 है, 9.8 गुना 3, 9.8 गुना 3 करिए 29.4 आएगा। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 169 नंबर में। एक वस्तु का द्रव्यमान एम जो है, एम द्रव्यमान मैंने एम बराबर 100 kg, एम बराबर 100 kg और जी का मान दे दिया है 10। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण मैंने 1/6 तो होबे करता है, तो आप जानते हैं, तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा, तो 100 kg कहाँ है 100 kg, अगर चंद्रमा पर इतना हो तो 100/6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100/6 हो जाएगा, 100 का 1/6 निकालिएगा तो एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से, 100/6 तो होता, लेकिन द्रव्यमान पूछा है, हाँ 100/6 न हो करके देखिए द्रव्यमान, अगर जो पूछता कि वस्तु का भार क्या हो जाएगा तब आप 100/6, यही क्वेश्चन देखिए आईएएस 2001 में आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। अगर कहता कि भार क्या होता था 100/6, यानी भार बदलता है ना कि उसका द्रव्यमान बदलता है। द्रव्यमान यहाँ पर ले जाइए चाहे कहीं पर ले जाइए, मंगल ग्रह पर ले जाइए चाहे चंद्रमा चाहे कहीं भी ले जाइए, द्रव्यमान का भी चेंज नहीं है, 100 kg है तो 100 kg रहेगा। 170 में देखिए क्या कह रहा है, 170 नंबर क्वेश्चन में पावर यानी शक्ति का ऐसा मात्रक वाट किसके तुल्य होता है। तो देखिए ध्यान से दाम, P बराबर होता है W/T, ठीक है, तो W/T होता है, तो W का होता है कार जूल, तो W बराबर ये भी जानते हैं कि Fs होता है, F मैंने बाल, W बराबर होता है Fs बटा, और नीचे तो T है ये, तो सेकेंड तो नीचे होगा T का मान सेकेंड, अब बाल का होता है F बराबर M यानी kg मीटर पर सेकेंड, नीचे चल जाएगा सेकेंड स्क्वायर पर मैंने kg, नीचे सेकेंड स्क्वायर है वो सेकेंड स्क्वायर, तो इसके पावर 3 हो गया नीचे, और ऊपर में हो जाएगा विस्थापन के फिर मात्रक
मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स थ्री। 170 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स थ्री। इसको तोड़िए फार्मूला से, बस सारा हम निकाल के दे दिए हैं, ध्यान से इसको करिए। 171 के देखिए क्या कर रहा है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा, माने भारहीन हो जाएगा तब, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वहीं रहेगा, ज्वाला कभी चेंज नहीं होता है। 172 में देखिए क्या पूछा है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक बढ़ता है। जल की अपेक्षा मैंने दूसरा अगर जो तरल है जैसे केरोसिन हो गया, दूसरा तेल हो गया, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण जाहिर सी बात है कि पृष्ठ तनाव होगा था, लेकिन पृष्ठ तनाव किसका कौन ज़्यादा होगा बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तरल, डी नंबर, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होगा, यानी जिसका जितना पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा वो अधिक ऊंचाई तक दम ज़्यादा जाएगा। तो जल का पृष्ठ तनाव कम होता है तरल से, इसलिए वह ज़्यादा जाता है ऊपर में दम। ध्यान से 173 में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकात्व एकमात्र कारण नहीं है, तो किसके लिए बताइए, तो आपको पता है डी नंबर कि पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, पर्ण समूह की ओर बढ़ना, बाकी सब होगा, केशिकात्व कब सब होगा, स्याही का सोखना, भूमिगत का ऊपर चढ़ना, जल का सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, ये सब केशिकात्व करना। लेकिन ये आपका जो गलत है, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये सब होता है जाइलम उत्तक के द्वारा साथियों, ना कि केशिकात्व के द्वारा। देखिए एक 74 क्वेश्चन 174, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो गुरुत्वाकर्षण का बताए हैं कि गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक बोले या सार्वत्रिक नियम बोले, यूनिवर्सल लॉ, तो 174 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन का, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आप पढ़ चुके हैं। ये 175 में देखिए क्या कह रहा है, ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या है, तो ऊर्जा न तो निर्माण किया जा सकता, निर्माण में सृजन, ऊर्जा सृजन नहीं हो सकता है और ना ही विनाश, डी नंबर, MPPSC में पूछा हुआ है, MPP मध्य प्रदेश वाला में, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 175 के डी नंबर, यानी ऊर्जा ना तो सृजन यानी उत्पादन हो सकता है और ना ही नाश। ये 176 में देखिए बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन, पृथ्वी का पलायन में 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर फेंकिएगा तो वापस नहीं आएगा पृथ्वी पर वस्तु को भी। ये 177 में देखिए पास्कल इकाई है किसकी, दाब की, पास्कल किसकी है, दाब की, एकदम रिपीट हो रहा है। देखते खाली देखने मात्र से आपका ये 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो देखते जाइए, एकदम पूरा दम मेकअप कर पूरा दम याद हो जाएगा आपको। और लाइक करना ना भूलें, ये सब क्वेश्चन जो है पूरा दम पूछा हुआ क्वेश्चन लुसेंट द मॉडर्न लेवल पर है, मॉडर्न पैटर्न पर है, अपडेटेड पैटर्न पर है, इसे एकदम कंटिन्यू रहिए। और आपको जानते हैं लाइक करिए साथियों, लाइक करिए, लाइक करना ना भूलें और शेयर करें, एकदम सपोर्ट करें, फुल सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।